सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम। और बच्चों आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो बच्चों अभी तक हम लोग बल को सीख चुके हैं, बल की सहज अवधारणा सीख चुके हैं, अरस्तु ने बल के बारे में क्या बोला, गैलीलियो साहब ने क्या बोला वो भी अपन ने देख लिया था। फिर बच्चों हम लोगों ने जड़त्व को समझा। जड़त्व को समझा तो अपने को न्यूटन का प्रथम नियम भी आ गया। फिर हमने संवेग को समझा तो संवेग का समझ में आ गया तो न्यूटन का दूसरा नियम भी समझ में आ गया। सेकेंड लॉ का बेटा जी हम लोगों ने जो है गणितीय रूप भी देखा, एक दो अंकित प्रश्न भी करे थे। अब बच्चों सीखना है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जो कि है आज की क्लास का टॉपिक। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों जो न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है, इसको समझने से पहले जरा छोटी सी बात बताना। देखो बच्चों अब गांधी जी तो चले गए है ना, गांधी जी तो जा चुके हैं भाई। अहिंसा जो है कहते थे कि अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि अहिंसा परम धर्म है, यानी किसी के साथ हिंसा मत करो। गांधी जी कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल में तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल दिखा दो, भैया अभी इसमें नहीं पड़ा है इसमें मार दो, ठीक है। अब वो कहते थे कि अगर तुम्हें कोई चाकू मारता है तो तुम बोल दो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं चाकू तुमने मुझे मारी है, मैं मर जाऊंगा और मेरा जो है मेरी गलती क्या है मुझे माफ कर दो, है ना। तो बेसिकली उनका मतलब था हिंसा मत करो। अच्छा वो तो जमाने चले गए, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि आजकल क्या करते हैं अपन लोग, आजकल अपन लोग करते हैं अच्छा बेटा तुमको तमाचा मारोगे, है ना। तो बच्चों अगर कोई अपने को एक तमाचा मारता है तो अपन क्या करते हैं तुरंत ही पलट के दूसरा मार देते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको मुक्का मारता है तो क्या करते हो, आप भी उसको मुक्का ही मारते हो ना। मान लो किसी ने जो है तुम्हारे सर पे अंडा फेंक दिया, क्या करोगे तुम। मान लो तुम बिल्कुल सज धज के रेडी हो गए हो और किसी ने तुम्हारे सर पे जो है अंडा फेंक दिया, अब तुम क्या करोगे। आप कहोगे मैम उसने एक अंडा फेंका है, मैं उसके ऊपर पूरी ट्रे फेंक दूंगा अंडे की, है ना, मैं उसको पूरा अंडे से नहला दूंगा, उसी का ऑमलेट बना दूंगा, ठीक है। तो इतना नहीं करना है भाई। अगर किसी ने एक अंडा फेंका तुम उसके ऊपर एक ही अंडा फेंकना, ऐसा नहीं कि उसने एक फेंका तुम जाके 100 फेंक के आओगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये कि तुम कह रहे हो मैम जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। पता है एक बार की बात थी तो एक गांव में एक टेलर रहता था, टेलर मतलब दर्जी था, ठीक है। तो वो कपड़े सिलता था, ठीक है। अब होता क्या था कि वो जो है डेली जो है जो हाथी था उस दुकान पे डेली हाथी आता था तो उसको डेली एक केला खिलाता था। तो हाथी का एक रूटीन था कि वो डेली शाम के 5 बजे उसकी दुकान पर पहुंच जाता था क्योंकि उसको पता था कि मैं जाऊंगा और मुझे केला खाने को मिलेगा। अब बच्चों दर्जी डेली उसको एक केला देता था, डेली एक केला देता था। तो भाई हाथी भी आता था अपनी सूंड हिलाता था और अपना जो है केला खा के निकल लेता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, एक दिन दर्जी की दुकान पर बैठा था उसका लड़का, ठीक है। अब बच्चों वो था बड़ा शरारती, उसने क्या करा, जैसे ही जो है हाथी आया तो उसने सूंड भाई दिखाई, जैसे वो डेली आकर के सूंड से हाय हेलो करता, वो हाथी के हाथ पैर थोड़ी होते हैं कि वो हाथ अपना जो है हाथ उठा के ऐसे हाय करेगा, ठीक है। तो उसने सूंड आके हिलाई, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या, तो उस दुष्ट लड़के ने क्या किया, जो सुई रखी थी वो हाथी की सूंड में चुभा दी, ठीक है। तब हाथी अब क्या बोल सकता बेचारा, कह करके चला गया, ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो है बड़ा खिलखिलाया, जो लड़का था बड़ा खिलखिलाया कि देखो मैंने इतना बड़ा हाथी और सुई चुबा के भगा दिया। अब बच्चों क्या हुआ, कुछ देर बाद वापस से हाथी आया और अपने सूंड में पूरा कीचड़ भर के लाया और क्या किया, उस लड़के के ऊपर पूरा कीचड़ छोड़ दिया, ठीक है। यानी बच्चों क्या हुआ, जैसे को तैसा, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली तुम इससे याद रख सकते हो कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है कि अगर तुम मारोगे एक, सामने वाला इतने मारेगा एक, ठीक है। अगर तुम किसी को 2 थप्पड़ मारोगे सामने वाला इतने पलट के 2 थप्पड़ मारने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है इस तीसरे नियम में। तभी तो भाई इसको बोला गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको तभी बोला गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जरा बच्चों सीखते हैं आखिरकार ये नियम है क्या। देखो बच्चों, तो बच्चों जो हमारे न्यूटन साहब थे, तो न्यूटन साहब ने बोला कि भाई जो ये बल है, तो इस जो है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में बल कभी अकेला नहीं लगता, बल कभी भी
अकेला नहीं लगता है, यह हमेशा जोड़े में काम करता है, यह हमेशा पेयर में काम करता है। किसमें काम करता है? जोड़े में काम करता है। यानी कि कहीं पर भी एक बल नहीं लग रहा होगा, केवल एक बल नहीं लग रहा होगा, हमेशा क्या होंगे? दो बल काम कर रहे होंगे, हमेशा जोड़ा बना होगा। ठीक है, अब बच्चों जोड़ा कैसे बनेगा देखना बच्चों। देखो जोड़ा बन रहा है तभी अपन बोल रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब बच्चों का इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बच्चों किताब रखी हुई है, ठीक है, अब तुमने क्या किया? टेबल पर बुक रख दी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या बुक पर फोर्स लग रहे हैं तो आप कहोगे मैम हमारी बुक तो शांति से रखी हुई है, और अगर शांति से रखी हुई है इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा। ना बेटा ना, गलत है, ये तो गलत बात कह दी तुमने, ये तो आपने गलत बात कह दी। क्योंकि बच्चों हमारी जो बुक है वो क्या कर रही होगी? वो जो है बच्चों टेबल को दबा रही होगी, टेबल को नीचे दबा रही होगी। और कितने से दबाएगी? मतलब कितना फोर्स लगाएगी टेबल पर? अपने भार के बराबर। तो बच्चों मान लो कि जो हमारी जो बुक है वो कहाँ पर रखी है? जमीन पर रखी है, यानी कि पृथ्वी पर रखी है। तो बच्चों क्या होगा? जो हमारी बुक है वो अपने वेट के बराबर, बेटा वेट मतलब कि अपने भार के बराबर। बच्चों आप लोग अभी आगे चल के पढ़ोगे, यानी कि ये mg फोर्स लगा रही होगी अर्थ पर। यानी बच्चों धरती क्या कर रही होगी? बुक हमारी धरती को दबा रही होगी। क्या कर रही होगी? दबा रही होगी। तो आप कहोगे कि मैडम अगर बुक हमारी धरती को दबा रही है तो धरती हमको दबती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? उसका बच्चों रीजन क्या है कि जो बुक हमारी धरती को दबा रही है तो हमारी धरती भी कम नहीं है। कह रही अच्छा तो मेरे ऊपर फोर्स लगाओगी, हम भी भैया तुम्हें ऊपर की ओर धक्का देंगे और क्या करेंगे? तुम पर भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। मान लो बच्चों अगर आपने क्या किया? टेबल पर मान लो जमीन पर एक किताब रखी, ठीक है, तो बच्चों जितना इसका भार होगा ये इतना क्या करेगी? देखो सेम चीज, ये जो ये बच्चों बुक है ये क्या कर रही है? मेरे हाथ के ऊपर बल लगा रही है। और बच्चों क्या हो रहा है? मेरा हाथ नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरा हाथ भी उस पर इतना ही बल लगा रहा है, उतना ही बल लगा रहा है। अगर बच्चों में क्या करूं? मैं रख दूं दो किताबें मेरे हाथ पर, बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो किताबें क्या कर रही हैं? ये दो किताबें मेरे हाथ पर अपने भार के बराबर क्या कर रही हैं? बल लगा रही हैं। तो बच्चों क्या होगा? मेरा हाथ भी इनके ऊपर उतना ही बल लगा रहा है, लेकिन ऊपर की ओर। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी मोटी किताब यानी जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा फोर्स। सपोज करो कि जो हमारी बुक थी बच्चों वो क्या कर रही थी? 10 न्यूटन का बल से दबा रही, 10 न्यूटन का बल लगा करके धरती को दबा रही थी। तो क्या होगा? हमारी धरती मैया भी इनके ऊपर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगी, है ना बच्चों। शुरू किसने किया था? शुरू किया था किताब ने। अगर किताब ने फोर्स ना लगाया होता तो हमारी धरती भी बल ना लगाती। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बुक जो बल पृथ्वी पर लगा रही है वो क्या है? वह है क्रियाबल, ठीक है। और जो धरती पृथ्वी पर बल लगा रही, लिखेंगे यहाँ पर, धरती के द्वारा बुक पर लगने वाला बल, ये क्या होगा? प्रतिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि जितनी क्रिया हो रही है उतनी ही प्रतिक्रिया मिल रही है। जितना क्रिया बल उतना ही प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब बच्चों से एक चीज और, आप कहोगे मैम अगर इतने फोर्स काम कर रहे हैं तो हमारी बुक तो हिलनी डुलनी चाहिए, हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है।
उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन यह है कि दोनों ही फोर्स क्या हैं? दोनों ही फोर्स बच्चों समान परिमाण के, यानी कि 10-10 न्यूटन के ही हैं। वैल्यू दोनों की समान है। बच्चों देखो, एक तो वैल्यू दोनों की समान है बेटा, दूसरी क्या है? दिशा विपरीत है, विपरीत दिशा है। देखो ना, एक बल ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। बच्चों क्या होगा? ये दोनों, देखो मैं बहुत बहुत तेज बल लगा, लेकिन है क्या, जितना मेरा लेफ्ट हैंड जो है फोर्स लगा रहा है उतना ही राइट हैंड लगा रहा है। तो बच्चों हमें कुछ भी होते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों दोनों ने क्या किया हुआ है? एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त किया हुआ है। क्या किया हुआ है? निरस्त कर दिया, प्रभाव निरस्त कर दिया है, प्रभाव निरस्त कर दिया है। और तुम्हें बताया था कि इस प्रकार के बल क्या कहलाते हैं? संतुलित बल कहलाते हैं। बच्चों ये क्या है? आपस में दोनों संतुलन की अवस्था में हैं। आपस में दोनों ही क्या हैं? संतुलित हैं। आपस में कैसे हैं? संतुलित हैं। इसलिए अपने को बुक पर कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। आपने बच्चों कभी झूला झूला होगा, है ना? हम सब ने कभी ना कभी तो झूला झूला हुआ है। कभी आपने बचपन में झूला होगा, फिर बड़े में झूला होगा, पर कभी ना कभी तो झूला झूला होगा। और अगर नहीं झूला है तो किसी ना किसी को झूला झूलाया होगा। अगर वो भी नहीं किया है तो जरा देख लो। तो बच्चों होता क्या है झूले में कि जितना ज्यादा हम लोग आगे जाते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं खूब आगे तक जाए, क्योंकि क्या होगा, जितना हम आगे तक जाएंगे उतना ही हम फिर पीछे की ओर जाएंगे, है ना? मतलब फोर्स हमें एक डायरेक्शन में लगाना है, मेहनत हमें एक बार करनी है और हम लोग पीछे अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो यानी कि जितना ज्यादा हम, देखो सेम चीज, अगर तुम पीछे की ओर फोर्स लगा, तुमने क्या किया, अपने पैरों से पीछे की ओर बल लगाया, तो क्या होगा, तुम जितना ज्यादा तुम पीछे गए हो उतना ही ज्यादा आगे तक जाओगे। यानी बच्चों क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, इस जितना ज्यादा बल हमने इस डायरेक्शन में लगाया, क्या हुआ, हम उतने ही ज्यादा पीछे गए। तो हमने क्या किया, जो हमने ये बल लगाया है वो क्या है, क्रिया बल है, हमने काम किया है। हम जितना पीछे गए हैं बच्चों, ये क्या हुआ, ये उसकी प्रतिक्रिया है। ये क्या है, ये उसकी प्रतिक्रिया है। जितनी ज्यादा क्रिया उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया, जितनी ज्यादा क्रिया उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया। ठीक है बच्चों, और बेटा जी क्या है, लेकिन याद रखना कि विपरीत क्या होगा बेटा, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों गुब्बारा, अगर आपने कभी गुब्बारा फुलाया हो और गलती से उसमें जो है गांठ खुल जाए तो क्या होता है, गुब्बारा सर्र से ऊपर भागता है। ठीक है, अब बच्चों गुब्बारा ऊपर कैसे भागा, गुब्बारा ऊपर कैसे भागा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये तो तुमने अपने गाल फुला फुला करके उसमें हवा भरी थी। क्या हुआ बच्चों, अब वो हवा तेजी से नीचे निकल रही है। यानी बच्चों क्या हो रहा है, जो हमारी गैसें हैं वो नीचे की ओर बल लगा रही हैं। गैसें क्या कर रही हैं, नीचे की ओर बल लगा रही हैं। क्योंकि गैसें नीचे की ओर बल लगा रही, बच्चों क्या हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रही है कि गैसें नीचे को, देखो एक्शन बच्चों क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है बेटा, क्रिया यह है, गैसें बहुत प्रेशर के साथ, बहुत तेजी के साथ बाहर निकल रही हैं। उसकी प्रतिक्रिया हमें क्या देखने को मिल रही है कि हमारा गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ा जा रहा है, हमारा गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ रहा है। ये बच्चों अपने को क्या मिल रही है, ये अपने को प्रतिक्रिया मिल रही है। बच्चों यही देखो, यही सेम चीज रॉकेट में हो रही होती है। ये तो छोटा सा गुब्बारा हो गया, यही सेम चीज रॉकेट में हो रही होती है। कैसे कि बच्चों रॉकेट से क्या होता है, तेजी से गैसें बाहर निकलती हैं। और बच्चों क्या होता है, और बच्चों अभी मैं आगे बताऊंगी, इसका एग्जाम्पल आगे दूंगी, लेकिन और देखो बच्चों, अगर मैं इस बोर्ड को दबाऊं, ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है, मैं बेटा क्या कर रही हूँ, मैं इस बोर्ड के ऊपर बल लगा रही हूँ। तो क्या होगा, जितना ज्यादा बच्चों बल मैं लगाऊंगी बोर्ड पर, तो क्या हो रहा है, बोर्ड भी मेरी उंगली पर उतना ही बल लगा रहा होगा। यानी बच्चों जो मेरे हाथ ने दीवार पर बल लगाया, हाथ के द्वारा दीवार पर लगाया गया बल, ये क्या है, क्रिया बल। अब बच्चों हो क्या रहा है, दीवार भी मेरी उंगली पर उतना ही बल लगा रही है। तो क्या लिखेंगे, दीवार के द्वारा हाथ पर लगाया गया बल
क्या होगा? प्रतिक्रिया। क्या होगा? सही है, आ गया समझ में? बच्चों देखो यही सेम चीज होती है रॉकेट में कि यार रॉकेट में क्या बच्चों भरा होता है? बेटा रॉकेट में भरी होती है बेटा फ्यूल भरा होता है, ईंधन भरा होता है। अब बच्चों क्या होता है कि बेटा जी उसमें क्या हुआ कि जो हमारी गैसें थी वो क्या हुई? जली। बच्चों गैसों ने बेटा क्या किया? जल करके बहुत तेजी से वो बाहर निकलती है। बच्चों बेसिकली करती क्या है बेटा? गैसें बच्चों क्या करती है? नीचे की ओर बल लगाती है। क्या होता है बेटा? गैसें जो है बहुत तेजी से जो है धरती के ऊपर बल लगा रही होती है। कैसे बेटा क्या करती हैं? गैसें धरती पर बल लगाती हैं, बल लगाती हैं। अब बच्चों हुआ क्या? गैसों ने पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बल लगाया तो बच्चों क्या होगा? होगा ये कि भैया हमारी पृथ्वी कहाँ कम रहने वाली है? बच्चों पृथ्वी भी रॉकेट पर बल लगाएगी, रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, ऊपर की ओर धक्का देगी, ऊपर की ओर बल लगाएगी। तो गैसों ने क्या बेटा? गैसें बहुत तेजी से नीचे निकली तो बच्चों क्या हुआ? गैसों ने बेटा क्या किया? बेटा धरती को दबाया, धरती के ऊपर बल लगाया। बच्चों हुआ क्या? अब बेटा हो ये रहा है कि तो हमारी धरती है वो रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती। इससे क्या हुआ? हमारा रॉकेट धीरे धीरे उठना शुरू हो गया और बच्चों क्या होता है? इस प्रकार से हमारा रॉकेट उड़ जाता है। जितनी ज्यादा क्रिया उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो बच्चों अच्छा एक चीज और, जो गैसें हैं वो बल लगा रही है धरती पर, यानी कि क्रिया हो रही है धरती पर, प्रतिक्रिया हो रही है रॉकेट पर, प्रतिक्रिया हो रही है रॉकेट पर। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, जैसे बच्चों कहीं पानी में तैरे हो तुम लोग, कभी ना कभी तो तैरे होगे। तो बच्चों बेसिकली तैरने पर जो मेन फंडा क्या होता है? अपने हाथ और पैर से पानी को पीछे की ओर धक्का देना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। अब हमने क्या किया? जब पानी को पीछे की ओर धक्का दिया तो बच्चों क्या होगा? पानी हमें आगे की ओर धक्का देगा। बच्चों क्या करेगा? पानी हम पर या फिर हमें आगे की ओर धक्का देगा, की ओर धक्का देगा। धक्का मतलब बल लगाएगा और इससे क्या होगा? हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों जो तुमने लगाया पानी के ऊपर बल, वो क्या था? क्रिया। आपने क्या करी? आपने करी क्रिया। अब उसकी प्रतिक्रिया ये हुई है, उसकी प्रतिक्रिया ये है कि हम आगे बढ़ जा रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर मिल रही है, इसी की प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर मिल रही है। अब देखो तुम लगा रहे हो बल पानी पर, आप बल लगा रहे हो पानी पर। अब बच्चों पानी क्या कर रहा है? पानी बल लगा रहा है हम पर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो दो अलग अलग लोग हैं ना, पानी और हम दो अलग अलग लोग हैं। मैं पानी के ऊपर बल लगा रही हूँ, जो है पानी मेरे ऊपर बल लगा रहा है। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग चलते हैं तो बच्चों एक पैर ऐसे हमारा पीछे की ओर ऐसे उठ जाता है ना, ऐसे एड़ी मेरी उठ जाती है, ठीक है। कभी चल के देखिएगा कि बच्चों इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि बच्चों हम धरती को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? धरती को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। अब हो क्या बेटा? इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? इसकी प्रतिक्रिया ये है कि धरती हमें
हमें आगे की ओर धक्का दे रही, हमें आगे की ओर धक्का दे रही। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ही बच्चों हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अब समझ आया कि हम लोग एड़ी क्यों उठाते हैं। बच्चों क्या हो रहा है, हम धरती को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं और धरती हमें आगे की ओर धक्का दे रही है। हमने धरती पर जो बल लगाया वो क्या है बेटा, वो है क्रिया, है ना। और बच्चों इसकी प्रतिक्रिया अपने को मिली कि हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि धरती ने हम पर आगे की ओर बल लगाया। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और चीज, जब भी कोई व्यक्ति नाव से उतरता है, तो जब भी हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। जब भी कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर चली जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम नाव से जब उतरे तो नाव को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो लड़का क्या कर रहा है, लड़का जो है नाव को पीछे की ओर धक्का दे रहा है, नाव को पीछे की ओर धक्का दे रहा है। अब अगर तुमने नाव को पीछे की ओर धक्का दिया तो क्या होगा, तो होगा ये कि नाव हमें आगे की ओर धक्का देगी। बेटा नाव क्या करेगी, नाव जो है, नाव आगे की ओर बल लगाए। इससे क्या हुआ, इससे तभी तो हम लोग आगे उतर पाए, तभी तो हम लोग नाव से उतर पाए। यही तो रीजन था कि हम लोग नाव से उतर पाए, ये रीजन होता है। तो बच्चों क्या हो रहा है, हमने जो नाव पर बल लगाया वो क्या था, क्रिया, और जो नाव ने हम पर बल लगाया वो क्या हुई, प्रतिक्रिया। देख लो, तो यानी कि आप देख सकते हो कहीं पर भी अगर बल लग रहा है तो वहां पर एक बल और लग रहा होगा, वहां पर एक बल और लग रहा होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव जो है क्या होंगे, समान परिमाण के होंगे और दिशा विपरीत। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल, जब भी हम लोग बुलेट से गन निकालते हैं, जब भी फायरिंग होती है तो क्या होता है, बंदूक से गोली निकलने के बाद हमें हल्का सा झटका महसूस होता है। उसका रीजन क्या है कि बच्चों जब हम लोग ना बेटा जो है जब बुलेट फायर करे तो क्या हुआ, तो बच्चों जो हमारी गन है वो क्या कर रही थी, हमारी गन जो है इस बुलेट पर आगे की ओर बल लगा रही थी। और बच्चों इसके विपरीत हुआ क्या कि इस बुलेट ने पीछे की ओर बल लगाया होगा। क्योंकि ये बुलेट बहुत छोटी, इसलिए बच्चों क्या हुआ, अपने को कम झटका लगा, अपने को थोड़ा सा झटका लगा। तो बच्चों जैसे ही हम लोग जो है, जैसे ही हम लोग शूट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, शूट करने पर होता यह है कि हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बुलेट पर फोर्स लगा होगा आगे की ओर, और बच्चों क्या हुआ, इस बुलेट ने जो है गन पर फोर्स लगाया पीछे की ओर, इसलिए बच्चों क्या हुआ, अपने जो है बच्चों हमें जो है थोड़ा सा झटका महसूस हुआ। और सुनो, ये सब छोड़ दो, इस टाइम पर आप सभी लोग किसी ना किसी चेयर पर या टेबल पर या फिर जो है चारपाई पर कहीं ना कहीं बैठे हो। ठीक है, अब जरा सोचो कि जब आप चेयर पर बैठ रहे हो तो बता सकते हो क्या कि कहां कहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लग रहे होंगे, तो सोच के बताना कहां कहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए जरा। देखो, जब हम लोग चेयर पर बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, हम चेयर पर बल लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यह व्यक्ति कुर्सी पर बल लगा रहा है, भाई हम कुर्सी को दबा रहे हैं। अब होगा क्या, अगर हम कुर्सी पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, कुर्सी भी तो हम पर बल लगा रही होगी ना। यानी बच्चों क्या होगा, कुर्सी भी हम पर बल लगा रही होगी,
लगा रही होगी। ठीक है बच्चों, एक तो हो गया ये क्रिया प्रतिक्रिया बल, एक तो हो गया ये क्रिया प्रतिक्रिया बल। अब बच्चों सपोज करो कि हम और तुम, यानी कि हम और कुर्सी, सॉरी बच्चों आप और कुर्सी दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हो, दोनों लोग मिल करके अर्थ पर फोर्स लगा रहे हो, अर्थ को दबा रहे हो, अर्थ पर बल लगा रहे हो, धरती को दबा रहे हो, धरती पर बल लगा रहे हो, अर्थ पर बल लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब अगर तुम और कुर्सी मिलकर के धरती को दबा रहे हो तो बच्चों क्या होगा, हमारी अर्थ भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रही होगी, अर्थ भी ऊपर की ओर बल लगा रही होगी। अगर तुम कुर्सी से नीचे उतर जाओ तो खाली कुर्सी जितना फोर्स लगा रही होगी अर्थ पर, उतना ही अर्थ कुर्सी पर लगा रही होगी। जब हम कुर्सी पर बैठ गए तो मेरा और कुर्सी, यानी कि हम और कुर्सी मिलकर के जितना फोर्स लगा रहे होंगे अर्थ पर, क्या होगा, अर्थ भी उतना ही फोर्स लगाएगी हम पर। यानी कि जितनी जो है क्रिया होगी उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया। ठीक है तो बच्चों आप पहले एक काम करते हैं, डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है एक बार जरा बच्चों सारी चीजों को समझ जो है पूरा बता देंगे, सबको लिख लेंगे एक साथ। ठीक है तो लिखते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। ठीक है पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, क्रियाबल। क्या कहलाएगा, क्रियाबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया। ठीक है और बच्चों दूसरी वस्तु जब पहली वस्तु पर बल लगाएगी तो लिखेंगे दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल। क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। ठीक है बच्चों बस याद रखना इनके परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत होती है, और बच्चों क्या होगा, ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव क्या होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बच्चों सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य। समझ में आ गया सबको, जितनी क्रिया उसकी उतनी प्रतिक्रिया, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही आपको प्रतिक्रिया जो है मिलेगी। ठीक है यानी कि जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया, सदैव क्या होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में क्या होंगे, परिमाण में समान होंगे लेकिन दिशा हमेशा विपरीत होगी, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य। तो बच्चों हमने इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। तो बच्चों ये है आपका क्रिया और प्रतिक्रिया नियम। ठीक है तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से
क्विज करेंगे। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के लिए क्या जरूरी है। जल्दी बताओ, सोच के बताओ क्या जरूरी है। एक वस्तु का होना, दो वस्तु का होना, तीन वस्तुओं का होना, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव चलाना किस नियम पर आधारित। बहुत आसान क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्रिया प्रतिक्रिया नियम के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है दो वस्तुओं का होना। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे एक वस्तु पर, तो बच्चों क्या होगा, वो दूसरी वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगा रही होगी, यानी कि दो वस्तुओं का होना जरूरी है। बच्चों अगला, नाव चलाना किस नियम पर आधारित। बच्चों बहुत आसान है, न्यूटन के तृतीय नियम। बच्चों जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, चापुक से जो है पीछे की ओर, जो चप्पू होगा उसको उसे क्या करेंगे, पीछे और जो है पानी को धकेलेंगे, तो क्या होगा, पानी नाव को आगे की ओर लेकर के जाएगा। तो बच्चों हमने सीख लिया है न्यूटन का तीसरा नियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। तो बच्चों न्यूटन का पहला नियम जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरा नियम जिसे हम संवेग का नियम कहते हैं, और तीसरा नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, वो भी हमने समझ लिया। अब बच्चों थोड़ा सा टफ है ये, हल्का सा, बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बच्चों अगली क्लास में हम सीखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, जो बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ होते हैं, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया बेटा जो नियम है उसको, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जो है काम आएगा, जो अपना सेकेंड लॉ है वो भी यहाँ पर काम आएगा। तो बच्चों कल पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।